Hello everyone, welcome back to the channel Changing Mindset of Learning. So here we are with the most awaited question paper of All India Sainik School Entrance Examination which is recently held. 2 से 5 बजे की शिफ्ट थी, पेपर ओवर हो गया है. आई होप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा और मैक्सिमम आप में से लोग सिलेक्शन लेके जाएंगे. एसएस का पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. जल्दी से देख लेते हैं और अपना मैच कर लेना आंसर की और देख लेना कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं. पेपर टफ नहीं था, पेपर बहुत ईजी था, डूएबल पेपर था. So here's the paper of our one of the students and here's the first question. Arrange the following step of terrace farming in chronological order. ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा तो आप ऑप्शंस से देख के कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को दिमाग लगाने के बजाय आप जाएंगे पहले ऑप्शंस पे और ऑप्शंस पे देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस फिट हो रहा है और उस अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड टू रिटेन वाटर. क्या बोल रहा है कि प्लॉट की जो साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स को थोड़ा उठा दिया जाता है, लेवल उसका अप कर देते हैं सो दैट उसके अंदर जो पानी है वो रिटेन रह सके, इकट्ठा रह सके. ओके, नेक्स्ट इज यानी प्लॉट की बात हो रही है, कुछ प्लॉट तो होना चाहिए. ये तो हमारा नहीं हो सकता फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, दे कल्टिवेट राइस ऑन इट. अब वो उस पर क्या कर रहे हैं, राइस उगा रहे हैं. किस पे, प्लॉट पे, यानी फिर से प्लॉट की बात हो रही है. तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस ये भी नहीं हो सकता. थर्ड इज द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स. की जो हिल के ऊपर जो लैंड होती है उस स्लोप्स को छोटे छोटे फ्लैट प्लॉट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं. ये हो सकता है, लेकिन एक बार डी भी देख लेते हैं. प्लॉट्स आर कार्व्ड आउट इन स्टेप्स. कि जो प्लॉट हमने काटे हैं उनको डिवाइड किया प्लॉट्स में, उनको हम अलग अलग स्टेप्स में यानी जो सीढ़ियाँ टाइप में बनती हैं उन स्टेप्स में हमने उनको बना दिया. ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो इनिशियल है, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा होगा स्टार्ट सी से. ये हमें पता चल गया. अब देखो ऑप्शंस में सी सिर्फ सिंगल ही है तो टिक लगाया और चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज अ ग्राम पंचायत इलेक्टेड. वेरी इजी क्वेश्चन. 5 ईयर्स. यूजुअली इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं. सरकार आती है 5 साल के लिए आती है, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है आपका, प्लूटो. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द हड़प्पा सिटी ऑफ धोलावीरा लोकेटेड. हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक सिटी है धोलावीरा, वो कौन से इंडिया के इस एरिया में वो सिचुएटेड है. द आंसर इज रन ऑफ कच्छ. गुजरात में है और गुजरात के भी रन ऑफ कच्छ में ये धोलावीरा सिटी लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती क्या है, ऐसी एनर्जी जो हम ऐसे सोर्सेज से निकाल रहे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे या उनको रिक्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा. और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप ऑड वन आउट में भी इजीली कर सकते हो. ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस. ऑड वन आउट फायरवुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन. वाटर, कॉपर, नेचुरल गैस. ये सब क्या है, नेचुरल है. टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन, ही देखने की जरूरत ही नहीं है बाकी ऑप्शंस. टेक्नोलॉजी इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. 132. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मैप. जो मैप्स होते हैं उसमें इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज नहीं होता या उसका पार्ट नहीं है, एंड दैट इज प्लान. डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस का भी पता लगा सकते हैं. डायरेक्शंस भी प्रोवाइड होती है मैप में. स्केलिंग भी होता है. ठीक है, नहीं होता. ये भी ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था. ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने ऐसे सेट किए हैं, देखने में आपको डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन इतने ईजी हैं कि आप सिर्फ ऑप्शंस को देख के एलिमिनेशन मेथड यूज करके बड़ी इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट नेचर प्रोवाइड कर रहा है, सी नेचर प्रोवाइड कर रहा है, डेजर्ट नेचर ने बनाया है, एक्वेरियम सबको पता है जहाँ पे आर्टिफिशियली हम एक फिशेस के लिए एक इकोसिस्टम बना देते हैं जहाँ पे हम फिशेस को उसमें छोड़ देते हैं, दैट इज एक्वेरियम. वो क्या है, ह्यूमन मेड. दिस नॉट नेचुरल. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट विद लिस्ट 2. ओके, लिस्ट 1 प्रीजुडाइज, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी. प्रीजुडाइज का मीनिंग आपको बता देते हैं. प्रीजुडाइज का मतलब होता है किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेना बिना उसको जाने, उसको सोचे समझे, पहले ही क्रिएट कर लेना उसको देख के. स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइज में मेन डिफरेंस ये है, स्टीरियोटाइप में भी हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं किसी के बारे में, एक धारणा बना लेते हैं कि ये तो ऐसे ही होंगे. ठीक है, लेकिन वो स्टीरियोटाइप में क्या है डिफरेंस कि प्रीजुडाइज में तो हम सिंगल पर्सन के बारे में सोचते हैं, स्टीरियोटाइप में पूरी कम्युनिटी के बारे में हम ऐसा सोचते हैं. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, किसी भी बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कलर, किसी भी बेसिस पे
किसी की पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। डाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिकनेस हो चीज़ों में, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब देखते हैं, ठीक है चलिए। जजिंग पीपल नेगेटिवली। थर्ड इज फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज, ओके। इनइक्वालिटी। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन में भी अगेन चलो इसको अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये मान लिया कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपने इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। डिस्क्रिमिनेशन तो इजी है, डाइवर्सिटी तो इजी है, और छोड़ो, आप पकड़ो डिस्क्रिमिनेशन, सब छोड़ो, सबसे इजी डिस्क्रिमिनेशन। तो आप सबको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। भेदभाव एक बहुत कॉमन वर्ड भी है। डिस्क्रिमिनेशन का आंसर देख लो, इनइक्वालिटी। सी का ऑप्शन 4। अब वहाँ देख लो जहाँ सी के साथ 4 सेट किया हुआ है, एक ही ऑप्शन में है। मतलब एग्जामिनर ने ऑप्शंस भी इतने इजी दिए हैं कि ऑप्शंस के साथ भी उसने खेला नहीं आप लोगों के साथ। ऑप्शंस इतने इजी, अगर सी के साथ एक और ऑप्शन में सी के साथ 4 होता ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक इतनी ईजी टर्म है, और इस टर्म का एक ही ऑप्शन इसने दिया हुआ है, और आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सी डिस्क्रिमिनेशन, उसका आंसर टिक, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी का मेन काम क्या होता है? पटवारी का काम होता है मेनली गांव में जो लैंड होती है उस लैंड को मेजरमेंट करना, उसके सारे रिकॉर्ड्स रखना, क्या क्रॉपिंग हुई है, कितनी क्रॉपिंग हुई है, कितनी फसल खराब हुई है, इस टाइप की सारी डिटेलिंग लैंड के रिगार्डिंग कौन रखता है? पटवारी रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्जर्स was hanged to death on 29th March 1857 and he was Mangal Pandey. Very easy question again. Next question, where were the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar and his wife Begum Zinat Mahal sent to prison? और ये गए थे रंगून। ठीक है, रंगून जो आज के टाइम में म्यांमार में है। इवन म्यांमार की जो लार्जेस्ट सिटी है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया, वो है रंगून, और इसका प्रेजेंट नेम है यांगून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन द आइडिया ऑफ चाणक्य। चाणक्य की आइडियाज़ के बारे में जो बुक बताती है वो है अर्थशास्त्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द सेक्रेड स्पेस धर्मशाल? इज बाबा गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर वाटर बॉडी कॉल्ड? इसका आंसर आएगा आपका बच्चा ए, रिवर माउथ बोलते हैं उसको। और ये क्वेश्चन आपका 9th के सिलेबस में से है। इसको हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती? एंड द आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। जब सती सिस्टम को बैन करने वाली बात आती है तो 2 ही पर्सन्स का नाम सामने आता है, एक है राजा राम मोहन रॉय और दूसरे थे विलियम बेंटिंग, जिन्होंने जो गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने सती सिस्टम एक्चुअल में बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सिचुएटेड? अब झारखंड भी सबको पता है, साक्षी भी सबको पता है, जमशेदपुर भी सबको पता है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया रिवर का नाम, तो उसका आंसर आएगा आंसर 4, ऑन द बैंक ऑफ सुवर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the English Education Act introduced? Correct answer is 1835. Move to the next question. Match list 1 with list 2. इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th, 144th, ऑप्शन नंबर 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गंगेरी ग्लेशियर? गंगेरी ग्लेशियर कहाँ पे है? करेक्ट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओक्सबो लेक्स आर फाउंड इन? ये वाला पोर्शन भी आपका 9th के सिलेबस में से, ड्रेनेज चैप्टर में से, बट क्वेश्चन इसको टफ नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन ही ईजी है। माउंटेन्स, डेजर्ट, ग्लेशियर्स, रिवर वैली। ओक्सबो लेक्स जो हैं आपके रिवर्स बनाते हैं, रिवर्स की वजह से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ठीक है, टर्म्स आर बायोटिक, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर. बायोटिक कौन सा होता है, में कौन आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब चलते हैं पहले ऑप्शंस की साइड. अब ऑप्शन में देखो, एक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन देखना है. तो अगर आपको एक भी टर्म का अगर मीनिंग पता है तो आप बड़ी इजीली इस आंसर को करके निकल जाओगे. बायोटिक का ए ऑप्शन देखो, क्या ए ऑप्शन है? नहीं, ये तो है नहीं. बायोटिक का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं. बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबको किस में बोलते हैं हम? एक सिंगल टर्म दे दी, बायोटिक. अब उसका ढूंढते हैं. फर्स्ट वन इज रिवर, लेक्स, सी, ओशंस. नहीं है. थिन लेयर ऑफ एयर, नो. हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, नो. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट. तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ गया? 4th टिक किया और निकले. तो ये यूजुअली मैच द फॉलोइंग वाले जो
क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप लास्ट ईयर का पेपर अगर देखोगे उसमें मैच द फॉलोइंग्स या लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे। लेकिन इस साल का जो पेपर है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस आपके सबसे इजी हैं, क्योंकि उनके ऑप्शंस इजी हैं। ऑप्शन इतने इजीली फ्रेम किए हुए हैं कि अगर आपने ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लिया तो बड़ी इजीली करके आप निकल जाओगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर मशरूम्स रॉक्स फॉर्म्ड, और ये होती हैं आपकी डेजर्ट में आपकी बनती है मशरूम रॉक्स। Next question, which of the following is formed by material carried by glaciers, and the answer is marines. Last question, which of the following are the feature of the Constitution of India? और इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा बच्चा? 4th ABC, फेडरलिज्म, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। B, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सो थैंक यू सो मच। और ये पेपर की अगर आपको PDF चाहिए टेलीग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो दैट सबके पास ये आंसर की पहुंच जाए। और जो भी आपने स्कोर किया है उसको आप कमेंट बॉक्स में इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का सेंड कर देना।